ये रीट 2017 का साइंस का पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। तो इसका आंसर आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही एक ऐसी है जिसमें जो हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में चलता रहता है उसको महत्व देती है। वाक्य युक्त प्रदर्शन या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में तो टीचर सब कुछ प्रिपेयर करके आता है, वो आपको दिखाता रहता है, आप लोग देखते रहते हो, उसके बाद आप लोगों को कुछ पता चलता है कि इसमें क्या कहाँ क्या नहीं समझ में आया। व्याख्यान विधि में भी वही होता है कि सामने वाला मतलब कि वर्बली लेक्चर देगा, आप लोगों को वो प्रयोगशाला विधि में हम प्रयोग करते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक ऐसा है जिसमें जो हमारे दिमाग में चलता रहता है उन जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसको इस मेथड में इम्पोर्टेंस है उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा विज्ञान पद के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक नियम 132 क्वेश्चन है कि कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो वैज्ञानिक नियम, क्योंकि जो वैज्ञानिक जो लॉ बना मतलब कि साइंटिफिक लॉ होगा वही साइंस के अंडर में, प्रोडक्ट ऑफ साइंस के अंडर में आएगा। बाकी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, साइंटिफिक एप्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट, ये सब प्रोडक्ट ऑफ साइंस के अंदर में नहीं आएंगे। सिर्फ वैज्ञानिक नियम साइंटिफिक लॉ आएगा सबसे पहले, तो इसलिए इसमें साइंटिफिक लॉ है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नवचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्य के सभी घटकों का समावेश होता है। भाई इसका तो हमें भी नहीं पता, आप लोग बताना, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताना। फिर विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखो भाई, अगर हमारी टीचिंग में अगर जैसे हमें पता चल जाता है कि हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कि बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसके बाद हमें उसको क्या देना चाहिए, रेमेडी देना चाहिए। एक तरीके से हमें डायग्नोसिस कर लिया कि इसको प्रॉब्लम का है, डायग्नोसिस का मतलब बच्चे की प्रॉब्लम पता कर ली, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, उसको रेमेडी देंगे। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये उपचारात्मक शिक्षण, ये डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए ये 134 का डी ऑप्शन सही होगा भाई। फिर है सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक क्रमबद्ध क्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, वो क्या कहलाएगी, इवोल्यूशन, मूल्यांकन। अगर हमें ये पता करना है कि जो हमने बच्चे को सिखाया था उसको कितना आ गया, तो सीधी सी बात, हम बच्चे का इवोल्यूशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। डिफाइन एक्शन वर्ब इज रिलेटेड विद विच बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। तो इसका आएगा कॉग्निटिव। जो एक्शन वर्ब जो हमारे जो बिहेवियर से रिलेटेड है, व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित होगी, वो होगा संज्ञानात्मक। मनोक्रियात्मक एक तरीके से अलग चीज़ हो जाती है, भावनात्मक भी एक अलग चीज़ होती है। अगर हमें कोई एक्शन वर्ब डिफाइन करनी है जो हमारे बिहेवियर से है, तो कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक होगी वो। आउट ऑफ फॉलोइंग फ्रेम ऑफ लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग कंटेंट। टीचिंग लर्निंग कंटेंट से कौन सा मतलब कि ये रेखीय विगत अनुदेशन के निम्नलिखित पद, ये रेखीय विगत अनुदेशन के ये पद हैं, ये दे रखे हैं जो ऑप्शन ये, और इनमें से कौन सा जो है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा टीचिंग लर्निंग कंटेंट से रिलेटेड होगा। तो टीचिंग लर्निंग कंटेंट से रिलेटेड होगा वो होगा टीचिंग फ्रेम, टेस्टिंग फ्रेम, इंट्रोडक्टरी फ्रेम और प्रैक्टिस फ्रेम नहीं होंगे। ये सारे हैं लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के पद। ठीक है, लेकिन इनमें से वो बताना है मैं जो टीचिंग लर्निंग कंटेंट से रिलेटेड होगा, तो वो क्या होगा, टीचिंग फ्रेम। ठीक है भाई। फिर उसके बाद है कि ये तो न्यूमेरिकल है, इसको तो नहीं करेंगे अभी। एक दोलन करते हुए सरल लोलक को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जब कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है। तो सीधी सी बात है कि ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम हो नहीं सकती। ठीक है,
लेकिन इसमें बी ऑप्शन ठीक है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी जब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उस पोजीशन से ज़्यादा होगा, तब यानी बी ऑप्शन सही है इसका। कौन सा तापमान पॉसिबल नहीं है? देखो केल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होता, तो मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन है। बाकी आप लोग भी बताना कौन सा सही है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल इक्वल होता है 1/4.2 किलो कैलोरी के, ये ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। एक समतल दर्पण 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? उससे हाफ होनी चाहिए भाई। तो मेरे हिसाब से ये सही है। बाकी आप लोग भी बताना इसका। धमनी का संचरण होता है, धमनी का संचरण होता है प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? मेन तो ग्रीन हाउस गैस होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें ये डी ऑप्शन सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये अमोनिया नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला, ये सी ऑप्शन है इसका। इसने पूछा मोनोमोर्स यूज टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रोन। आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रोन के लिए हम यूज करेंगे इथेनाइल ग्लाइकोल और ये टेरेफेल्थिक एसिड। सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा सब्सटेंस जब हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, कौन सा सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है? तो कास्टिक सोडा यूज होता है साबुन और वो बनाने में, सर्फ वगैरह बनाने में। कास्टिक पोटाश फर्टिलाइज़र बनाने में यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है भाई, हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज करते हैं एसिडिटी का ट्रीटमेंट के लिए। और लूनर कास्टिक का यूज होता है जब हम हमारे कुछ जो बर्निंग स्किन होती है उसको रिमूव करने के लिए। कोल में सबसे ज़्यादा बिटुमीन होता है और उसके बाद साइड से एंथ्रोसाइट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिटुमीन होता है, ठीक है। इनमें से आउटपुट डिवाइस, सिंपल सी बात है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये फोर्थ ऑप्शन ये होगी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फेलमिंग ने। अलेक्जेंडर हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फेलमिंग ने। रॉबर्ट ये एडवर्ड जेनर ने की थी स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने जो बैक्टीरिया से बीमारियां होती हैं उसकी खोज की थी। बैक्टीरिया से जैसे शायद हेजा वगैरह होता है उसकी खोज, नहीं सॉरी उल्टा बोल गई मैं। रॉबर्ट हुक ने की थी माइक्रोस्कोप की खोज और रॉबर्ट कोच ने की थी जो बैक्टीरिया वगैरह से जो हमें बीमारियां होती हैं उसकी मेडिसिन की खोज। एडवर्ड जेनर ने की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज। एक बार फिर से देख लो ये क्वेश्चन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर है अलेक्जेंडर फेलमिंग ने। रॉबर्ट हुक ने की थी माइक्रोस्कोप की खोज। रॉबर्ट कोच ने की थी क्लोरा वगैरह, ये जो बैक्टीरिया से जो बीमारी होती हैं उनकी मेडिसिन की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर ने की थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें देखते हैं।